नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता यादव अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं समकालीन भारत और शिक्षा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में आपका बहुत ही ज्यादा साथ देने वाली है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। परीक्षा के अंतिम चरण में आप सभी यदि इन प्रश्नों को करके जाते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा सहायता होगी। चलिए शुरू करते हैं समकालीन भारत और शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न। बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह वीडियो, तो चलिए ध्यान से वीडियो को देखें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में अक्सर यही पूछे जाते हैं। यदि आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आप सभी जान पाएंगे कि इन्हीं प्रश्नों को अलग अलग तरीके से अक्सर पूछ लिया जाता है। प्रश्न एक, प्राचीन कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में लिखें। आपकी सम्मति में यह शिक्षा आज के भारत में किस सीमा तक उपयोगी है? मतलब आपको प्राचीन काल की शिक्षा यानी वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में बताना है और आपको आज के जो हमारा आज का युग है इससे जोड़कर बताना है कि ये जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो आज के समय में कितनी ज्यादा उपयोगी है। या फिर प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि वैदकालीन या फिर बौद्धकालीन, दोनों में से कोई एक प्रश्न पूछ लिया, किसी एक युग के बारे में पूछ लिया जाएगा, काल के बारे में पूछ लिया जाएगा और पूछा जाएगा शिक्षा के विषय में लिखे और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता बताएं। तो प्रासंगिकता पूछ लें या उपयोगिता पूछ लें आज के समय में, तो आप सभी को एक ही चीज लिखनी है। प्रश्न दो, मुस्लिम कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा उसके गुण व दोष लिखिए। मुस्लिम कालीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा जब भी पूछा जाए तो आपका उत्तर यही होगा, एक ही उत्तर होगा। प्रश्न तीन, मैकाले के विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की। आलोचना कीजिए। या तो आपसे इस प्रकार से कोई एक कोटेशन दे दी जाएगी और उसका आलोचनात्मक उत्तर पूछ लिया जाएगा, या फिर इसी प्रश्न को घुमाकर इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि मैकाले भारतीय शिक्षा व्यवस्था का पथ प्रदर्शक था। अपने तर्क के पक्ष में उत्तर दीजिए। यानी आप इसका समर्थन भी कर सकते हैं और आप इसका विरोध भी कर सकते हैं। यदि आप समर्थन कर रहे हैं तो आप अपने तर्क लिखिए, यदि आप विरोध कर रहे हैं तो आप विरोध के तर्क लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चार, हंटर आयोग के विषय में विवरण दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न पांच, वुड का आदेश पत्र शिक्षा का मानवाधिकार पत्र कहा जाता है, समीक्षा कीजिए। यह प्रश्न बार बार प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो कृपया करके इसको अच्छे से तैयारी करके जाएं। अगला प्रश्न है हमारा, बुनियादी शिक्षा के संबंध में अपने विचार लिखिए अथवा महात्मा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के प्रारूप की समीक्षा कीजिए। आपसे बुनियादी शिक्षा के बारे में पूछ लिया जाए या महात्मा गांधी जी के बारे में पूछ लिया जाए, बेसिक शिक्षा के बारे में पूछ लिया जाए, आपका उत्तर यही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न सात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य बिंदु बताइए तथा संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न आठ, राधा कृष्णन आयोग द्वारा दी गई संस्तुतियों को विस्तार से बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नौ, माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख समस्याओं का विवेचना कीजिए व अपने सुझावों को साझा कीजिए। अथवा मुदालियर आयोग की प्रमुख सिफारिशों के बारे में विस्तार से बताइए। अब आप ध्यान दीजिए, माध्यमिक शिक्षा के बारे में पूछ लिया जाए, मुदालियर आयोग के बारे में पूछ लिया जाए, आपका उत्तर सेम ही रहेगा। प्रश्न 10,
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिए? प्रश्न 11, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं? इस दिशा में कितनी सफलता मिल चुकी है? भविष्य में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं? मतलब आपको इस प्रश्न का उत्तर अतीत में जाकर तत्कालीन जो भी स्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारी वर्तमान स्थिति को भी बताना है और भविष्य में आपके क्या सुझाव हो सकते हैं प्राथमिक शिक्षा को लेकर, सार्वभौमिक शिक्षा को लेकर, तो आपको इस प्रश्न को इस प्रकार से बताना होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 12, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ क्या है? इनकी समस्या का वर्णन कीजिए व उपचार हेतु सुझाव दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बार बार यह प्रश्न आता ही आता है, अवरोधन और अपव्यय की समस्या। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको मैं बताती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न 1, वैदिक काल शिक्षा से संबंधित संस्कार क्या है? तो आप सभी को मैंने ये वीडियो में बताया था जब मैंने आपको वैदिक काल बताया था। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उस वीडियो में जाके वैदिक काल से संबंधित चीजों के बारे में अच्छे से विस्तार से पढ़ सकते हैं। प्रश्न 2, कस्तूरबा बालिका शिक्षा पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 3, त्रिभाषा सूत्र क्या है? प्रश्न 4, पवज्जा संस्कार क्या है? प्रश्न 5, शिक्षा के निस्यंदन सिद्धांत पर विचार प्रकट कीजिए। निस्यंदन सिद्धांत के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्रश्न 6, सर्व शिक्षा अभियान की विशेषता बताइए। प्रश्न 7, नवोदय विद्यालय के लक्ष्य क्या है? प्रश्न 8, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या क्या कार्य हैं? प्रश्न 9, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? बार बार प्रश्न पत्र में यह परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसको तो जरूर से पढ़कर जाएं। वैसे जो भी मैं आपको बता रही हूँ उनमें से कोई भी प्रश्न कृपया करके छोड़कर ना जाएं, क्योंकि यह प्रश्न विगत प्रश्न पत्रों पर आधारित है। प्रश्न 10, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? प्रश्न 11, मध्याह्न भोजन योजना के बारे में बताएं। मिड डे मील वाला पोर्शन आपको जरूर करके जाना है। प्रश्न 12, सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में बताएं। प्रश्न 13, मूल्यांकन क्या है? जितनी भी वीडियोस में डालती हूँ उन वीडियो की अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और तमाम जितनी भी वीडियोस मैं डालती हूँ आप उन सभी की पीडीएफ को वहां पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। समकालीन भारत एवं शिक्षा के यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़कर जाएं। अन्य प्रश्नों पर भी ध्यान दीजिए जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं, लेकिन यह है महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पूछने का ढंग अलग हो सकता है लेकिन प्रश्न के उत्तर आपको इसी प्रकार से देने होते हैं जिस प्रकार से मैंने आपको भी बताया। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।